माय डियर कैंडिडेट, कल 2 अक्टूबर की वजह से, गांधी जयंती की वजह से कल रात का वीडियो पूरा कंपनीज़ का आपके साथ शेयर नहीं किया था, अपलोड नहीं कर पाए थे। 2 अक्टूबर को ऑफिस सेकेंड हाफ में 2 बजे से लेकर के ऑफ कर दिया गया था। फर्स्ट हाफ में कई जगह पे कंपनीज़ की चूँकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी तो उनमें भेजना पड़ा था कुछ जगह पे कुछ कैंडिडेट्स को, उनके ऑफिस ओपन थे। माय डियर कैंडिडेट, वीक में मंडे को नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उन सब का एक साथ मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करता हूं, और वो वीडियो आपके लिए पूरी मदद करता है पूरे ज्वाइनिंग के लिए। अलग अलग कौन कौन सी ज्वाइनिंग्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, किस किस का क्या क्या प्रोफाइल है, क्या पैकेजेस हैं, किस कंपनी ने क्या मांगा है, ये सब आपको मदद करता है। माय डियर कैंडिडेट, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीक में एक कोशिश हम लोग की पूरी रहेगी कि एक वीडियो थर्सडे को, स्पेशली फ्राइडे को तो आप लोग देखते ही हैं, वीक में एक वीडियो में सीनियर प्रोफाइल के जितने भी पैकेजेस हैं, ऑफिस प्रोफाइल, मार्केटिंग, सेल्स, सारे बाइफरकेशन आपको अब एक वीडियो में मिलेंगे नए तरीके से, जिसमें सभी लोग अपनी कैटेगरीज़ को समझ सकें। फ्रेशर हैं, सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, टेक्निकल हैं, ऑफिस जॉब है, अकाउंट्स हैं, कौन कौन सी अलग अलग, जितना अच्छा माइक्रो लेवल पे बाइफरकेशन होगा आपके लिए भी इजी होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा सिलेक्टिव हो पाएंगे। आज ये थॉट आया है और इस थॉट को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इसी 1-2 दिन के बीच में। कुछ ऑब्जर्वेशन थे। एक तो ऑब्जर्वेशन ये था, हम सब लोग जो काम नॉर्मली कर रहे होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा है कि उसी काम में एक सैचुरेशन या बोरियत होना चालू हो जाती है और बहुत जल्दी से हम लोग कंक्लूज़न में पहुंचने लगते हैं। और अगर जो काम कर रहे हैं उसको बड़े बोझ की तरीके से कर रहे होते हैं कि अरे यार वही काम रोज़ है, वही चीज़ें सब करनी हैं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। कभी कभी ये चीज़ बहुत अच्छी काम करती है। एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन आपका, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, आपका अपनी जॉब से रिलेटेड एक चीज़ का जन्म देता है, वो है नई चीज़ को ढूंढना, मतलब नए प्रयास चालू करना। नए प्रयास आप जब चालू करते हैं तो एक होता है कि नए प्रयास में आपने जोश में आए, पुरानी कंपनी में आपको ख़राब लगा और आपने रिज़ाइन कर दिया। एक प्रॉपर तरीका ये है कि आपको लगा कि नहीं, अब हमें एक बदलाव की ज़रूरत है, एक नए पैकेज की ज़रूरत है। उसके लिए आज हमारी पुरानी जो प्रोफाइल है और नई प्रोफाइल में जिसमें हम जाना चाहते हैं, हम कितना सैलरी एक्सीलरेट कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, और हमारी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए जिससे हमारा पैकेज आ सकता है और हमारी पुरानी प्रोफाइल से उसको हम रिलेट कर पाएँ। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी जो एक कोशिश है, इसके साथ में एक और चीज़ जुड़ी होती है, वो है स्कोप। हम जिस सिटी में हैं, हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे हमारे पास किस प्रोफाइल के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, पुणे का एक कैंडिडेट जब मेरे पास आया, काफ़ी दिन जॉब करके, 4-5 साल की, क्वालिटी की, मैकेनिकल क्वालिटी में, तो जिस जगह पे क्वालिटी में उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रोफेशनल कंपनीज़ में उसका वर्किंग है, आपका उसका सैलरी प्रूफ भी है, कैंडिडेट भी बातचीत में बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर आप सही मायने में पूछिए तो वो कंपनी को जो इंटरव्यू जब कराया जा रहा है तो वहाँ की वर्किंग और उस कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें आ रही वो उस लेवल पे नहीं आ रही। पर मुझे खुशी तब हुई जब उस कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ वहाँ पे रहते हुए भी कई कराए गए यहाँ पर, जब फाइनली जिस दिन वो आया और उसमें ज्वाइनिंग भी उसकी हुई। लेकिन काम क्या करा, क्वालिटी में, यहाँ पे क्वालिटी में क्या स्कोप है और वहाँ पे कंपनी में जो क्वालिटी में वो कंपनी है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम अदर कंपनीज़ में हमें इस प्रोफाइल का कैसे फ़ायदा मिल सकता है। इन सब की जो एक एनालिसिस है, वो एनालिसिस के बिना आपका केवल आंख बंद करके एक जॉब की ओर जाना आपके लिए एक आपके पैकेज को कम करता है। मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कहता हूँ, पढ़ाई, कोर्स जब आप करते हो तो आप स्कोप को भी देखें। आप कह रहे हैं सर हमें ऑफिस जॉब में अगर चाहिए, तो आप ऑफिस जॉब में आप क्या करना चाहते हैं, आप पिछले कुछ काम करके आए। अभी एक कैंडिडेट दिल्ली एनसीआर रीजन में आए, सीआरएम प्रोफाइल पे काम करके आए, टेली सेल्स, टेली कॉलर सेल्स में।
अब वो बेसिकली आप यूएस क्लाइंट को कॉल करते थे, बट इस तरीके की प्रोफाइल का स्कोप कितना है, कब तक रहेगा, कितना जा पाएगा और अलग अलग सिटी में है कि नहीं, ये भी समझने की बात है। क्या इससे हमें और बहुत बड़ी ग्रोथ मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ये भी ध्यान रखना है। और वो आप कितने समय तक कर पाएंगे, आप भी कोई चीज़ कितने समय तक कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रख करके चलना है। एक प्रॉपर एनालिसिस एक कैंडिडेट को पैकेज की ओर लाती है, और ये बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस हो, बहुत छोटी तरीके से एनालिसिस की जाए तो बहुत अच्छा फ़र्क दिखाई देता है। मैंने इस बात को महसूस किया, अगर एक कैंडिडेट चाह लेता है प्रोफाइल को बदलने की और एक प्रॉपर एनालिसिस करता है, चीज़ों को समझता भी कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ें नहीं उस लेवल की हैं, हम उस लेवल पे नहीं आ सकते हैं। सपोज करिए आप हार्डवेयर नेटवर्किंग की बात करते हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग के आप अच्छे कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आप 70 के पैकेजेस को चाह रहे हैं, बट आज जिस वीक में आप हो सकता है उम्मीद कर रहे हो उस वीक में सिर्फ 2 कंपनी 70 के पैकेज में ले रही हों और सब 15-20 के पैकेज में ले रही हैं। अब तो आप क्या करेंगे, आपको प्रोफाइल चेंज करनी है कि उस 15-20 में रहते हो 70 का इंतजार करना है। ये सारी एक एनालिसिस की ज़रूरत है। और इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको केवल एक बात बार बार कहता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को लेकर के अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, आप नॉर्मल जॉब की ओर ही ट्रेंड कर रहे हैं। और किसी जॉब में अगर आप जॉब करते रहते हैं तो आपको सैलरी भी मिलती है, काम भी आप करते रहते हैं, बिजी भी रहते हैं, बट आपको वो पैकेज जिसकी आप उम्मीद करके चलते हैं, प्रोफाइल चलते हैं, वो नहीं मिलते हैं। इसलिए बहुत मैं आपसे बार बार इस बात को बोलता हूँ कि प्लीज़ गो फॉर सर्टेन एनालिसिस। हाँ, एनालिसिस के लिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बड़े पैकेज बड़ी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आपको एक छोटी जॉब स्टार्ट भी करनी पड़ती है। आप एक जॉब छोड़ चुके हैं, दूसरी जॉब के बीच में गैप लग रहा है, थोड़ा सा आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है, तो ये आप जॉब करते हुए एक जॉब ज्वाइन करते हुए भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने इतना बड़ा पैकेज पाया, अब इतने बड़े पैकेज में नीचे मैं कैसे पैकेज में आऊँगा। अरे नीचे आप आएंगे क्योंकि आप बड़े पैकेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ऐसे आएंगे और कैसे आएंगे। उसके लिए आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, बहुत आपका स्तर कोई छोटा नहीं हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक जॉब को करते हुए उनको जो एक्सपीरियंस हो रहा था उसका भी फ़ायदा उन्हें मिल रहा था, इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे और बड़े पैकेज आ गए, बहुत दिन भी नहीं लगे, महीनों की बात ही नहीं है, दिन की बात होती है कभी कभी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एक कोर्स आप कर लेते हैं, क्योंकि आपके बहुत फ्रेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, चलो कोर्स कर लो। वहाँ पर एनालिसिस नहीं करते हैं, यहाँ पर आप एक एनालिसिस करके जाएंगे, क्योंकि आप एक बात को आप पक्का मान लीजिए, थंब रूल मान लीजिए, कोई भी आप कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स अगर A+ कैटेगरी के कॉलेजेस से नहीं है, नॉर्मल सब लोग नहीं जा पाते वहाँ पे, तो आप उस कोर्स की वैल्यू मानिए नहीं कि वो आपको जॉब दे पाएगा। और जॉब देगा तो आपकी प्रोफाइल नहीं मिलेगी, प्रोफाइल मिल गई तो लोकेशन नहीं मिलेगी, कोई ना कोई गड़बड़, पैकेज नहीं आएगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक बात को पक्का रूल बना लीजिए, आपको अपनी पढ़ाई से ज़्यादा कंपनी की ज़रूरत वाली जॉब को रेडी के लिए आपको हो जाना है। आसान तरीका है, उल्टा चलिए, और है ऑप्शन। आज कानपुर के आसपास की 3500 कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट ऑन रिकॉर्ड विद रिकॉर्डिंग संस्कार सोसाइटी में अवेलेबल है। किस कंपनी को किस टाइम पे, किस मौके पे, कौन सी प्रोफाइल, किस पैकेज की, इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए होता है और हम किन किन कैंडिडेट्स को दे सकते हैं। बहुत प्राउड के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस बात को। कानपुर की मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पर वहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ में छोटी बड़ी बहुत बड़ी मिलाकर के 97% इंडस्ट्री, 3% हो सकता है जाने में छूट गई हो या छोड़ दी हो, क्योंकि उनको देखा होगा कि हमारे लेवल पे नहीं है। उन सारी इंडस्ट्रीज़ का एक ऑन रिकॉर्ड, इनके यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, ये वर्किंग है, ये ऐसे कैंडिडेट्स को लेते हैं, सिलेक्टिव हैं, इनके यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, ओनर ऐसा है, वहाँ का माहौल ऐसा है, इतने घंटे की जॉब है, यहाँ ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। ये पूरी प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ पे रखी गई है। ऐसे नहीं कि आप आइए यहाँ पर और कंसल्टेंसी की तरह एक एड्रेस आपको दे दिया, आप चले जाइए देख लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में, कम शर्तों के साथ में अपने करियर की ग्रोथ, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से बड़े पैकेजेस की ओर चलना चाहते हैं, मैं बहुत प्राउड के साथ में कहूँगा और इसके लिए धन्यवाद भी करूँगा आप सबको भी और ईश्वर को भी पहले, कि इस बात की हम लोगों को तीसरी आंख दी कि हम लोग कैंडिडेट को समझ के, कंपनी की बात समझ करके
उस प्रोफाइल में इस बंदे का कितना पैकेजेस आ सकता है, बिल्कुल भविष्यवाणी कर करके एक सही तरीके से करके लाए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। बट वो प्रोफाइल को बना करके किया कि ये कैंडिडेट आगे जा सकता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बोलने की बातें नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ बहुत कमिटमेंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। जिनका पैकेज आज 80,000 है वो 1.5 लाख के पैकेज में आएंगे कैसे, और नहीं अगर आप आएंगे तो क्यों नहीं आ पाएंगे। आप अगर ये चाहते हैं अपनी एनालिसिस, आप चाहते हैं सही तरीके से आपको एक राइट जॉब मिल पाए, प्रोफाइल मिल पाए, आपके साथ में आपकी पर्सनालिटी, आपकी घर की सिचुएशन और स्कोप, जिस सिटी में आप रह रहे हो, कौन सी प्रोफाइल में और एक बेस्ट पैकेज आप चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए जॉब हंट ड्राइव mysourcejob.com और निश्चित रूप से वीके शुक्ला मेंटोर की एक एनालिसिस आपको मदद करेगी, कैटलिस्ट का काम करेगी। बहुत इसको संजीदगी के साथ आपसे बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ। इसलिए आप सबको मैं इस बात के लिए कहूँगा, आज सबको एक स्वॉट एनालिसिस चाहिए। मैनेजमेंट में पढ़ते थे, आज आपको सबको एक एनालिसिस चाहिए। आप एक जॉब मार्केट में जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है आपकी पूरी प्रोफाइल में, आपको ये समझना होगा। अगर वो स्वॉट एनालिसिस आपके पास में है और उस कंपनी में आप जा रहे हैं तो आप एक बेस्ट पैकेज की ओर मूव कर सकते हैं। इवन आप बेस्ट कॉलेज से नहीं है, बेस्ट एजुकेशन से नहीं है, बट आप एक बेस्ट पैकेज की ओर मूव कैसे करेंगे, उस स्वॉट एनालिसिस के लिए एक्सपीरियंस कुछ भी आपका हो आप कर सकते हैं। लेकिन कमिटमेंट चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए और आपका फेथ भी चाहिए। बिना फेथ और ट्रस्ट के कुछ नहीं हो सकता है। और आप लगातार अगर वर्किंग कर रहे हैं, आपके अंदर वो जील और एनर्जी है, तो आप श्योरली के साथ में बढ़ेंगे। लेकिन आप वहीं फंसे हैं, वहीं आप लगे, आपका उद्देश्य ये पूरा नहीं है, सिर्फ काम चलाओ उद्देश्य अगर आपका है कि चलो चलता रहे, कुछ मिलता रहे, चलता रहेगा, होता रहेगा, ऐसा उद्देश्य है, ऐसे लोगों को कम यहाँ पे अवसर मिल सकते हैं। जिनके साथ एक जील है, परेशान हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर पाए हैं, ये चीज़ आपको बढ़ा के रख देगी। मैं सीधे कंपनी में आता हूँ क्योंकि कल कम बोल पाया, तो कल का और आज मिला करके डबल किया आपके साथ में, जो महसूस हो रहा था वो मैंने आपको किया। अब आ जाता हूँ कंपनी में। लोहिया कॉर्प में जो रिक्वायरमेंट है, ये डेवलपमेंट ईगल एंड अल्टीएम डिज़ाइनर 5 लाख टू 10 लाख का चाहिए। डिज़ाइनर की बात आती है तो मुझे मोर डिज़ाइनर अपने यहाँ पे रेयरेस्ट प्रोफाइल की, जब प्रोफाइल ज्वाइनिंग हुई है तो उसका बड़ा अच्छा लगता है शेयर करने में। रुद्रा रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट मैनेजर, फिनिशिंग 9 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। जब कुछ पहले जॉब हंट ड्राइव कर रहे थे, शुरुआत में जब 20 हुए थे, तो 9 लाख टू 12 लाख का कोई पैकेज कानपुर में होगा सोच भी नहीं पाते थे हम लोग। 5 लाख टू 10 लाख जिस कंपनी में आप ड्रीम कंपनी में सोच रहे हैं, वो सोच भी नहीं पाए थे, और आज वो सब अवेलेबल है। माय डियर कैंडिडेट अगर हैं तो कानपुर में पैकेज की समस्या नहीं है। कैरन इंटरनेशनल में फीमेल सीनियर ऑपरेशन मैनेजर, एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख का पैकेज है। मुझे लगता है कि आप जब एनसीआर रीजन जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए, 50% सैलरी का पूरा वहीं खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। और एक नुकसान होता है, दूरी, घर वालों से, खालीपन और वहाँ के खर्चे। लोग कहते हैं स्कोप नहीं है यहाँ, वहाँ बाहर बहुत स्कोप है। और बाहर वालों से जब बात करता हूँ तो उनको वो दुखी दिखाई देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा बात किसकी सही है, क्योंकि बाहर वाले कैंडिडेट से भी सारे मुलाकात करते हैं जो एनसीआर रीजन में है, खुद भी जानते हैं। जो नहीं गया उसको बाहर दिख रहा है, जो बाहर गया उसको घर दिख रहा है, और जो घर में कर ले जा रहा है उसको लग रहा है हमारे पास बहुत कुछ है, बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा वो। रितु हाउसिंग में सीनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर 6 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। क्वालिटी मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख, जैगमनी माइक्रोनेट में है। सेल्जर में एक नई प्रोफाइल आई है, स्टोर डिस्पैच ऑफिसर की 25 की। इसमें कैंडिडेट को भेजने से पहले, शेयरिंग से पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें इस बार जो प्रोफाइल शेयरिंग या इंटरव्यू कराने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए उन कैंडिडेट्स को जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको फिजिकली यहाँ पर आएंगे तभी हो पाएगा। सुपर हाउस में अर्जेंट हायरिंग है क्वालिटी एश्योरेंस की। जॉब लोकेशन नोएडा सिटी हो सकती है, ऑन साइट में। 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर है 30 से 40 का पैकेज हो सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस में ग्रेजुएट सिंपल हो, एजुकेशन कोई ख़ास बात नहीं है।
सुपर हाउस में एक दूसरी रिक्वायरमेंट है मर्चेंडाइजर गारमेंट की, रूमा में 30 से 40 का पैकेज है। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। HR मैनेजर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, 4 लाख to 6 लाख के पैकेज में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक प्रोफाइल ये रेडी है विक्रांत ग्रुप में। सुपर हाउस में CSC एंटर का पैकेज अर्जेंट चाहिए। रिजेंसी हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन 5 लाख to 8 लाख का प्रोफाइल है। एस्ट्रल एडिसिव में मैकेनिकल यूटिलिटी मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस के बंदे जो एक्सपीरियंस हैं वो कहीं, अब उनको देखिए जगाना पड़ रहा है सबको। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, रोज़ शेयरिंग हो रही है लेकिन जगाना पड़ रहा है सबको। अब देखिए ये भी एक बीमारी है, जिसको जॉब की ज़रूरत है आज वो खुद अपनी ओर से ऑप्शंस नहीं देख रहा है। RVV स्वरूप में इलेक्ट्रीशियन हैविंग ए नॉलेज ऑफ CNC VMC मशीन मेंटेनेंस नंबर 1, नंबर 2 फिटर फॉर मशीन मेंटेनेंस, फ्रेशर ITI और डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपला ग्रुप में सिविल इंजीनियर 35, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव 18 के पैकेज का है। अल्टेकोर लेमिनेट्स में एरिया सेल्स मैनेजर 4 लाख to 6 लाख, कानपुर देहात, उन्नाव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ज्ञानधारा इंडस्ट्री में परचेज मैनेजर एक्सपीरियंस 3.5 लाख to 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ज्ञान डेयरी में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एक्जीक्यूटिव 4.5 लाख to 5.5 लाख, सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। GVK EMRI हेल्थ में फ्रेशर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। फिनांस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है लखनऊ के लिए। श्री बालाजी इंडस्ट्री में फीमेल टेलीकॉलर्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सत्या सुजुकी में वर्कशॉप मैनेजर सुपरवाइजर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ड्राइंग्स, सीट मेटल फैब्रिकेशन, पावर प्रेस ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। राजकमल में फ्लोर मैनेजर ऑफिस कोऑर्डिनेटर सेल्स एग्जीक्यूटिव हेल्पर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सुपर हाउस में अकाउंट्स मैनेजर अकाउंट असिस्टेंट CA इंटर MCOM का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ये बहुत परेशान है, हम लोग यहाँ पे तो लगातार रही है क्योंकि देखिए पैकेजेस जो CA इंटर के जो हम लोग ऑफ़र करते हैं अदर कंपनीज़ में वो 1.5 लाख चले जाते हैं। यहाँ पर मैं अकाउंट्स में इनके यहाँ पे जो पैकेज MCOM BCOM के तो ठीक हैं बट CA इंटर के पैकेज कम रहते हैं, इसीलिए इनको परेशान होकर के न्यूज़पेपर में भी ऐड देना पड़ता है। हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, ये लोग जब परेशान हो जाते हैं इनको पोर्टल से लोगों से नहीं मिलते हैं क्योंकि देखिए जो CA इंटर का प्रोफाइल 1.50 2 लाख 3 लाख से नीचे का होता ही नहीं पर मंथ का। अब ये अगर 60 40 80 में निपटाने की कोशिश करेंगे तो नेचुरल है कि राइट कैंडिडेट उनको नहीं मिलेगा, तो उनको थोड़ा सा परेशान होने भी देना चाहिए। कंपनीज जब तक परेशान नहीं होती हैं, परेशान हो लें सारे हथियार वो अपना लें, जब तक उनको राइट कैंडिडेट के लिए पैकेजेस में कंप्रोमाइज़ करवाना ठीक नहीं होता है। इंडियन एक्सपोर्ट्स में सुपरवाइजर कम बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। जो बहुत ज़रूरतमंद हैं सुपरवाइजरी में काम कर सकते हों तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है। खाजुराहो मिनटेक में रिक्वायरमेंट है, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है जूनियर अकाउंटेंट की है, टैली प्राइम और MS ऑफिस आता हो। स्वप्निल फिनांस में रिक्वायरमेंट है फीमेल ऑफिस असिस्टेंट, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। ये देखिए फ्रेशर की रिक्वायरमेंट चालू हो गई हैं। आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। फ्रिजवासी चेन में 1 गर्ल फॉर शोरूम वर्किंग एग्जीबिशन इन होटल्स, स्मार्ट एंड एजुकेटेड 1 गर्ल फॉर टेलीकॉलिंग के लिए चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन एंड गुड कम्युनिकेशन 1 अकाउंटेंट फॉर फुल डे वर्किंग, मेल फीमेल जा सकते हैं। कैंडिडेट्स फॉर काउंटर सेल 1 मेल 1 फीमेल, 1 PA कम सेल्स बॉय स्मार्ट एंड यंग, 1 ऑफिस बॉय फॉर नॉर्मल वर्किंग। ये रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। should be expert in using required online and offline methods to recruit all candidates from 4th class to top management. Candidates at short notice. Should have an ability to screen and select right candidates who will perform well and be stable in company. Should have the ability to train, counsel, guide and science graduate engineer. Good grasping power is preferable. Since our products are technical, should have a pleasant personality, fluent English and good computer skills with speed. ये पैकेज 25 से ऊपर नहीं जाएगा। TDS 25 से कम में अगर TDS एप्लीकेबल होगा। ये MLA ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में लैब केमिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
भारतीय एग्रो से बात समझ में आई। निखिल टेक्नो में भी एक लैब केमिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो मैं अभिषेक सर के साथ शेयर करना भूल गया। ये इनका कल फ़ोन सेकंड को आया था, सेकंड हाफ में। लैब केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है जो शुगर वगैरह जो उनकी मिल होती है उसमें कर पाएँ टेस्टिंग। लक्ष्मी ट्रेडिंग में मैनुअल स्टॉक कीपर कम सुपरवाइज़र, कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है कैंडिडेट वो सीमेंट बैकग्राउंड, सीमेंट कंपनी में काम किया हो तो उनके लिए अच्छा है। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकॉलर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क एडवर्टाइज़र में फीमेल बैक ऑफिस, ये सब फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। कपिला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर कम एडमिन इंचार्ज रनिया में 25 पैकेज चाहिए। बिलिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड एक्सेल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रुप में भौती में फीमेल ऑफिस कम एडमिन एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, मैरिड हैं तो और अच्छा है। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड इन इंग्लिश, मैरिड फीमेल, गुड कमांड ऑन कंप्यूटर चाहिए। SGRG में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। बंसल पंप में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट चाहिए, इनको अकाउंटेंट चाहिए। BCom MCom कैंडिडेट चाहिए। रोटोमैक पंप में GM प्रोडक्शन 70, प्रोडक्शन इंजीनियर 30, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20 के पैकेज के लिए चाहिए। रोटोमैक पंप में इनको चाहिए सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर 60 to 80, 25 to 35 के पैकेज के लिए चाहिए। गोल्डी मसाले में ITI होल्डर ऑल ट्रेड फॉर अप्रेंटिस के लिए चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में बीटेक मैकेनिकल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैकेनिकल क्वालिटी, डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली डिपार्टमेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नेरोलैक जैनपुर में, कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र मैनेजर का 3 लाख to 8 लाख का पैकेज है। एस्ट्रल ग्रुप में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर टूल्स में इनको एक्सपीरियंस फिटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मशीनरी कंपोनेंट्स के लिए चाहिए। सैलरी हाउस में सीनियर अकाउंटेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सानी हार्डवेयर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव चाहिए। आई डिज़ाइन स्टूडियो में स्टोर मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन अपैरल रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। UI ट्रेवनरो में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रेवनरो में ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। प्रिसिटेक्स इक्विपमेंट में इनको चाहिए। गवर्नमेंट लाइजनिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल नॉलेज 50 के पैकेज का चाहिए। GP इंडस्ट्री में फीमेल बैक ऑफिस ऑनलाइन वर्क के लिए अर्जेंट चाहिए। हंस एनर्जी में सीनियर HR रिक्रूटर 60 का पैकेज। झुनझुनवाला भौती में कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में स्टोर सुपरवाइजर चाहिए। इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर चाहिए। चौबन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में जिसने काम किया हो इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। रीजनल सेल्स हेड 25 लाख to 35 लाख, प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख to 20 लाख का अर्जेंट MQ में रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल प्रोडक्शन 35, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर ISO एंड ऑडिटिंग के लिए 30, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर नॉलेज ऑफ रिवर्स एनालिसिस 35, सेल्स यंग एंड परचेज मैनेजर सेल्स की ज़रूरत है। इसमें परचेज मैनेजर अलग है, सेल्स इंजीनियर चाहिए। फ्रेशर में TPI में चाहिए। सुख मसाले में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज हैविंग एक्सपीरियंस इन नमकीन इंडस्ट्री चाहिए। रत्न हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO, सेल्स एडवाइज़र, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेदर रिक्स में PHP.NET डेवलपर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट 35 के पैकेज का है। रोटोमार्क सिस्टम में जूनियर अकाउंटेंट इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। CA एंटर 6 लाख to 12 लाख का रिक्वायरमेंट इंजेक्टोप्लास्ट में। स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली MS ऑफिस चाहिए। बारीवार में मार्केटिंग पर्सन और B2B मार्केटिंग के लिए चाहिए। हैवल्स में देहरादून के लिए वेयर हाउस मैनेजर के एक इंटरव्यूज़ हो चुके हैं लेकिन 6 को दोबारा से क्योंकि अभी बाहर आई है 6 को फाइनल होंगे इनके, जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं। बंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जो कंप्लेन को हैंडल कर पाए। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 60-40 के पैकेज में चाहिए। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर, W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, BSc एग्रीकल्चर सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट भी है। अकाउंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव, माई जस्टी कैफे में सीनियर अकाउंटेंट, इंडस्ट्रियल टेक्नो में जूनियर अकाउंटेंट, कपिला ग्रुप में लाइजनिंग ऑफिसर, रघुनाथ लक्ष्मी में जूनियर अकाउंटेंट, रोटोमैक पंप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट, बीटेक डिप्लोमा सेल्स कोऑर्डिनेटर, टूल सुपरवाइजर, डिस्पैच सुपरवाइजर, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पैच। C&S में कैंडिडेट्स फ्रेशर चाहिए इनको, पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। निखिल टेक्नोकॉम में एक्सपीरियंस बॉयलर एंड कूलिंग वाटर प्लस इनको केमिस्ट चाहिए।
अंकित टीम है, सेल्स पर्सन फॉर लोकल रिटेलिंग, सेल्स पर्सन फॉर टूरिंग, एक्सपीरियंस इन एफएमसीजी प्रोडक्ट, फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑफिस वर्क एंड फोर्टे इंडिया में जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये मेजर कंपनी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। पूरे वीक के फाइनलाइजेशन के लिए अपने आप को पूरी कस के दिवाली के पहले अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी ज्वाइनिंग आ जाए, सही तरीके से आपका एक स्टार्ट हो जाए, सही मायने में आप दिवाली में खुशी मना पाएँ, तो आपको भी अपने एफर्ट्स, प्रयास भी आपको अपने 4 गुने करने पड़ेंगे, तब चीज़ें चल करके आपके पास आएंगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, माई श्योर जॉब.com। थैंक यू।